अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट आसान दौरा जिम्बाब्वे के लिए क्यों नए खिलाड़ियों को आजमाने से कतरा रही थी, क्यों नौजवान खिलाड़ियों की जगह उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देने पर बात की जा रही थी। जोर दिया जा रहा था जो पाकिस्तान के लिए बार बार खेलते रहे हैं। और आज पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान टीम की लड़खड़ाती बैटिंग और बॉलिंग के आगे उठते सवालात ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट शिकस्त से अपने आप को बचाना चाहती है। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने वाले पहले एक रोजा मैच पर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच हरारे में जारी है और 245 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त निस्बतन अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। 28 ओवर में 128 और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। किस तरह जिम्बाब्वे की वाहिद विकेट पाकिस्तान को मिली, आइए आपको दिखाते हैं। Is he outside the line? No, he's not, says Richard Illingworth. It's out for Sismanda, just not quite getting the foot out there, unsure which way it was going, and struck in front. सबर आजमा इंतजार के बाद सईद अजमल ने बिलाखिर पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा दी ही। 107 रन पर सबांडा आउट होने वाले जिम्बाब्वे के अब तक के वाहिद बैट्समैन हैं। आज टॉस के मामले में कामयाब रहे मिसबाउल हक और एक और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए कप्तान की हैसियत से। टॉस के वक्त उनसे क्या पूछा गया? Heads is the call. It's heads. Thanks, Jeff. Right, Misbah, you've won the toss. What are you going to do? We're going to bat first. Right, first of all, before we get on to the game, are you a stats man? Sorry? Do you follow stats? Somebody told me in the morning that it's the 50th game as a captain. So I wasn't really following, but somebody told me. टॉस के वक्त जिम्बाब्वे की जानिब से मिसबाउल हक को मुबारकबाद भी दी गई और मुबारकबाद देने की वजह बनी उनकी कप्तान की हैसियत से मुसलसल 50वां मैच खेलना। मिसबाउल हक ने पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड बना दिया है मुसलसल 50वां मैच कप्तान की हैसियत से खेलने का, और मिसबाउल हक मुसलसल 50 मैच खेलने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले ये एजाज बुरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस के पास था, जिन्होंने मिसबाउल हक से कबल सबसे ज्यादा यानी 47 एक रोजा मैचों में 2001 से 2002 के दरमियान मैचों में कप्तानी के फराइज अंजाम दिए। उसके बाद सलीम मलिक, जिन्होंने 1994 से 1995 के अरसे में 34 एक रोजा मैचों में क़यादत के फराइज अंजाम दिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शाहिद आफरीदी ने 33 मैचों में कप्तानी के फराइज अंजाम दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग क्यों एक बार फिर लड़खड़ा गई, पाकिस्तान के बैट्समैन क्यों एक बार फिर तवक्कुआत के मुताबिक ना चल सके, उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी दिखाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। नासिर जमशेद और अहमद शहजाद जो T20 सीरीज में रन्स के अंबार लगा रहे थे, दोनों ने पाकिस्तान को 14.5 ओवर्स में 56 रन्स का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। नासिर जमशेद 53 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे और नासिर जमशेद ने आखिरी 16 एक रोजा मैचों में अब तक 365 रन स्कोर किए हैं। ये वो आखिरी 16 एक रोजा मैच हैं जिसमें भारत के खिलाफ उन्होंने मुसलसल 2 मैचों में सेंचुरियां स्कोर की थी। उसके बाद से वो अब तक आखिरी 16 एक रोजा मैचों में सिर्फ 2 निफ सेंचुरियां ही बना पाए हैं। अहमद शहजाद, जिन्होंने T20 क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 47 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक कैच भी यहां उनका ड्रॉप हुआ। वनडे टीम में वापसी के बाद अहमद शहजाद ने 6 मैचों में 143 रन बनाए हैं, जहां उन्होंने एक निफ सेंचुरी स्कोर की है। इसके बरक्स पाकिस्तान के तजुर्बेकार ओपनर्स के सामने जिम्बाब्वे के ना तजुर्बेकार और इंटरनेशनल क्रिकेट को तरसने वाली टीम जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने किस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आइए उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। मसकाजा और सबांडा की ओपनिंग जोड़ी ने 23.3 ओवर्स में अपनी टीम को 107 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। सबांडा 54 रन बनाकर आउट हुए और 107 रन कहा, और दूसरी जाने पाकिस्तान के ओपनर 14.5 ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 56 रन ही दे पाए थे। एक बार फिर मिसबाउल हक ने आज
उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान सबसे आगे दिखाई दिए रन बनाने में। आइए उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। In his last 10 innings, so he's in a little bit of form, and that one will run away for 4. That one's going to go to the boundary. Yes, it is. Square cut. Or length, and that is going to ruin. That one he's got. Full toss, he's just missed his length, and that goes over the clubhouse at square leg. That's what they'll be thinking about. Pakistan have a couple of quality players, and Misbah-ul Haq is one of them, and he's just gone to another 50 in one-day cricket. He's wonderfully consistent, the captain. टेस्ट और वनडे कप्तान ने अगर जिम्बाब्वे की आसान बॉलिंग के खिलाफ 63 गेंदों पर 83 रन स्कोर किए तो कैसे पीछे रह सकते थे T20 कप्तान मोहम्मद हफीज, जिन्होंने इस मैच में 70 रन की उम्दा बारी खेली और कप्तान का भरपूर साथ दिया। Back-to-back shots, an opportunity for Panyangara, and he's palmed it over the boundary. Another opportunity goes down, and this one cost 6. Before, top shot that. And it's raced off to the fence. The length not good at all. There he goes, top shot. Through the gap for... Well, it's well played by Mohammad Hafiz, deep into the crease. It's more runs. Not as short as the previous one, but good footwork once again. $50 up then for Mohammad. 71 गेंदों पर मोहम्मद हफीज ने 70 रन स्कोर किए। 63 गेंदों पर कप्तान मिसबाह-उल हक ने नाकाबिले शिकस्त 83 रन स्कोर किए और इन दो बैट्समैनों की निफ सेंचुरी के अलावा पाकिस्तान का कोई बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहा। और शायद यही वजह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली पाकिस्तान की टीम 300 का हिस्सा भी अबूर करने में नाकाम रही। और अगर आखिरी 25 एक रोजा मैचों में हम देखेंगे पाकिस्तान ने कितनी बार 300 का हिस्सा अबूर किया है, तो पाकिस्तान ने 300 का हिस्सा आखिरी 25 एक रोजा मैचों में सिर्फ एक मरतबा अबूर किया है। 17 मार्च 2013 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 343 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली पाकिस्तान टीम 309 रन पर हिम्मत हार गई थी। उधर दूसरी जानिब आज हरारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या गलतियां की, अगर उन पर एक निगाह डाल लें। पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक टॉस जीतकर इस मैच में पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उमर अमीन, जिनको वेस्टइंडीज में वनडे मैचों के लिए टीम की सिलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं समझा गया, आज उनको बैटिंग ऑर्डर में हारिस सोहेल से ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। हारिस सोहेल को टीम में शामिल किया गया। वेस्टइंडीज में वो इब्तिदाई नंबरों पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आज वो शाहिद आफरीदी से भी नीचे बैटिंग करने के लिए आए और शाहिद आफरीदी को 11.2 ओवर्स पहले उस वक्त भेज दिया गया जब हारिस सोहेल पैड बांधकर पवेलियन में मौजूद थे। पाकिस्तान के बैट्समैन जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में किस तरह आउट हुए, आइए आपको दिखाते हैं। Got him. He's got him. That's him gone. Prosper Otea gets the breakthrough. And that's a thin edge through to the keeper, and finally Straight to the man and out. And though he doesn't score the big hundreds, what he does do well for Pakistan, he has an opportunity for a run out, and that'll be close. But also particularly good from Tinashe Panyangara. Got to the stumps. That's him gone. The edge through to the keeper was coming, and he had swung a lot of times. Oh, goodness me! What about that? Prosotea, take a bow. I think he surprised himself. They're pushing hard. Waller's had to come a long way off the boundary. Always going to have to hurry. And he, well, I think maybe safe. Out. जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के बैट्समैन किस तरह इस मैच में आउट होते रहे ये तो आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान टीम को बमुश्किल 245 रन जो जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए पाकिस्तान टीम ने दिए हैं, सिर्फ अब तक एक कामयाबी मिल सकी है और 136 जिम्बाब्वे का स्कोर हो चुका है। और
आपको शायद ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक मुसलसल 50 एक रोजा मैचों में कप्तानी करने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच कप्तान की हैसियत से मुसलसल खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन, साबिक टेस्ट ओपनर रमीज हसन राजा। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे के पहले एक रोजा मैच में अब दुआओं की अशद जरूरत है, क्योंकि टीम मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और 245 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे ने 150 रन का हिस्सा क्रॉस कर लिया है, और पाकिस्तान टीम को विकेटों की अशद जरूरत है, या फिर जिम्बाब्वे के बैट्समैनों को बहुत ज्यादा डॉट बॉल करने की जरूरत है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा साहब। खुशामदीद कहेंगे रमीज हसन राजा साहब, और ऐसा लगता है बहुत आसान ले लिया था पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को, और आसान टीम ने पाकिस्तान टीम को अब बहुत आसान ले लिया है। नहीं, क्रिकेट में किसी को आसान लेना नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डाउन स्लाइड आएगी जिम्बाब्वे की बैटिंग की, क्योंकि बहुत ही कम होता है ये दोनों इनिंग्स अच्छी खेले। एक वीक टीम है। जो चीज अच्छी की है उन्होंने, एक तो ओपनर्स में रन चेज में अच्छा पार्टनरशिप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा स्पिनर्स को भी ये लोग अच्छा खेले हैं। तो वो जो एक हमारा जो एडवांटेज था आज मिडिल ओवर्स में, वो उन्होंने ब्लंट कर दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलात में है पाकिस्तान टीम। रमीज, थोड़ी देर पहले मैं आपको जियो न्यूज पर सुन रहा था, आप टीम की गैर मुस्तकिल मिजाजी बैटिंग की परफॉर्मेंस पर कुछ बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि टीम मैनेजमेंट खुद अब तक इस बात का फैसला नहीं कर पाई है कि किसको कहां और कैसे खिलाना है। आज का मैच उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 6 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, टीम की कारकर्दगी आपके सामने। हारिस सोहेल वेस्टइंडीज में खेले, उनको शाहिद आफरीदी से भी नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। उमर अमीन जो वेस्टइंडीज में वनडे खेले ही नहीं, उनको आज नंबर 5 पर भेज दिया गया। देखें, इस टीम को बड़ा बनाने के लिए वनडे में आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत है, अशद जरूरत है, और एक तो खास तौर पे क्योंकि शाहिद आफरीदी हालांकि बेहतरीन ऑलराउंड क्रिकेटर है, मगर ऑफ लेट उनकी बैटिंग उस तरह से नहीं चमकती जैसे वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जो यंगस्टर्स आप पिक करें उनमें सबसे पहले तो या टैलेंट होना चाहिए, फिर उनकी पोजीशंस का तयन होना चाहिए, फिर उनके रोल्स डिफाइन होने चाहिए, फिर उनको एक ऐसे कल्चर से एक्सपोज करना चाहिए जिससे कि इनको जल्दी से समझ आए बैटिंग की खास तौर पे। तो इन तीनों चीजें में इनके टिक मार्क नहीं लग रहे हैं, इन चीजों में क्वेश्चन मार्क है। किन पोजीशन पे किन प्लेयर्स को खिलाया जाए, ये प्रेशर में कैसा खेलेंगे, क्या इनको सिचुएशन की समझ है। मिडिल ऑर्डर में खास तौर पे बहुत जरूरी होता है बैट्समैन के लिए कि वो सिचुएशन समझे और उसके हिसाब से गेयर चेंज करे। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेचारे कुछ यंगस्टर्स जो है अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए नर्वस हो जाते हैं, रनिंग बिटवीन विकेट्स में प्रॉब्लम रहती है, गलत शॉट्स खेल लेते हैं गलत मुकाम पे, जिससे मिसबाह-उल हक पे फिर प्रेशर पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें ठीक होने वाली है, और मेरा तो अपना ये ख्याल था कि एक ऐसा टूर है जिम्बाब्वे का जहां जाके पाकिस्तान के यंगस्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं। मगर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जकड़े हुए हैं। नासिर जमशेद की भी बैटिंग वो नजर नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ आती, इतना भरपूर टैलेंट है उनमें, मगर वो 20 करते हैं, 15 करते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने इनिंग्स को प्रोग्रेस आगे उसका लेके जाना है। ये वैसे बाय द वे हर नए प्लेयर के साथ ऐसा होता है, हालांकि 1-2 सीजन से खेल रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ जितना उनमें पोटेंशियल है उनको तो हर मैच में खास तौर पे जिम्बाब्वे जैसी टीम को तो फड़काना चाहिए। रमीज, थोड़ा सा बॉलिंग सिलेक्शन पर आपसे बात करूंगा। आज जो टीम मुंतखब की गई है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में, उसमें से 2 फास्ट बॉलर रखे गए, इरफान और जुनैद खान। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए कवानीन है, दायरे का जो फास्ट बॉलर के लिए रूल है, फास्ट बॉलर नहीं सारे बॉलर्स के लिए, उसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। शाहिद आफरीदी हो, हफीज हो, सईद अजमल हो, उन्होंने सबने इस बात का बरमला इजहार किया है। आपको कहीं लगता है कि इस टीम में एक फास्ट बॉलर कम खेला? मेरे ख्याल इस टीम में एक ऑलराउंडर को खिलाना जरूरी है, और किसी तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर को, और वो जैसे पिछले मैच में अनवर अली खेले जो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लें, थोड़ा सा सहारा बन जाते हैं कि अगर एक स्पिनर ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। और खासतौर पर जिम्बाब्वे में तो आपको स्पिनिंग विकेट्स नहीं मिलेंगी, वेस्ट इंडीज में मिल गई जो कि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था, मगर यहाँ पे ये बैटिंग विकेट्स है और आप बैटिंग से जिम्बाब्वे में मैचेस जीतेंगे, बॉलिंग से नहीं। बॉलिंग से आप जीत सकते हैं हाँ, अगर जिम्बाब्वे पैनिक कर जाए, और वो बेहतर टीम इसलिए बन गई हुई है कि
पहले उनके टॉप के 3-4 वही प्लेयर्स हैं जो पिछले 5-7 साल से खेल रहे हैं और मैच्योर्ड इनिंग्स खेली है इन्होंने अभी तक। तो और हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर और अच्छी बैटिंग विकेट्स के ऊपर स्पिनर्स कहां तक चलेंगे। सईद अजमल की परफॉर्मेंस मुझे उसमें 19-20 का फर्क जरूर लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शायद जिस्म थक गया उनका, शायद बेइंतहा बॉलिंग करके बेइंतहा प्रेशर ले लेके वो अब जैसे थक से चुके हैं। और टीम्स भी क्योंकि इतने एनालिसिस हो रहे हैं आजकल दुनिया में होते हैं, आपका एनालिसिस विंग टीम्स का बड़ा स्ट्रांग है कि थोड़ा सा उनका जो जादू है वो कम असर दिखा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बेहतर बैटिंग उनके खिलाफ हो रही है। तो सईद अजमल को भी अब कुछ नई चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो न्यूट्रलाइज हो गए इस बॉलिंग अटैक में तो समझिए कि पाकिस्तान 50% जो है वो खाली हो जाता है बॉलिंग डिपार्टमेंट। रमीज, बॉलिंग में अगर हम देखें अनवर अली की जिस तरह आपने बात की या फिर असद अली जो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि कप्तान का एतमाद उन पर आ नहीं पा रहा और शायद इसी वजह से दोनों फाइनल लाइनअप में नहीं आए। आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है कि यहां सिलेक्शन कमेटी ने वहाब रियाज को ना शामिल करके वनडे टीम में गलती की है? देखिए, चॉइसेस तो होती हैं, वो करीब से देख रहे हैं परफॉर्मेंस को, नए लड़कों को, और मैं इतना जरूर मानता हूं कि कप्तान की खैर लास्ट चॉइस उन्हीं की होती है, लास्ट वर्ड उन्हीं का होता है। हाँ, वो गलतियां जरूर कर सकते हैं अपनी चॉइस में, कई दफा होती भी है, मगर मैं ये समझता हूं कि पेस को आप कभी अबैंडन नहीं कर सकते और वहाब रियाज के पास पेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने में उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी जरूर हुई है। तो अब पाकिस्तान को ये देखना है कि वो मीडियम पेसर्स के साथ मैदान में उतरेंगे या एक चांस लेंगे एक फास्ट बॉलर के साथ जो 145-46 के ऊपर गेंद कर सकता है और लेफ्ट आर्म भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जैसे अनवर अली की आपने बात की, देखें सरफराज की बात करें, अनवर अली की बात करें, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कम बैक कर रहे हैं, फिर से कम बैक कर रहे हैं। तो इनमें तो ऐसी फड़क होनी चाहिए थी कि ये लगे कि हाँ, ये जो बाहर गए हैं और जब वापस आए 6-8 महीने के बाद या साल के बाद, तो इनमें एक वास्ट इंप्रूवमेंट है। अगर ये इस टूर के बाद फिर रिप्लेस हो जाएंगे तो फिर तो कोई बात बनेगी नहीं। वो तो फिर सिलेक्टर्स पे भी प्रेशर ये क्रिएट कर देंगे, अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होगी और पाकिस्तान मैचेस भी हारता रहेगा। और रमीज, मुख्तसर जवाब चाहूंगा कि आपकी जो बॉलिंग की अहमियत है वो फास्ट बॉलिंग के बरक्स स्पिनर्स हैं। शाहिद आफरीदी आपके पास हैं, सईद अजमल आपके पास हैं, हफीज आपके पास हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये तीनों बॉलर डिलीवर नहीं करके दे रहे तो फिर भी आप कहेंगे कि स्पिन बॉलिंग आपकी ताकत है? नहीं, देखें, डिलीवर तो किया है। देखें, सारा बोझ बॉलिंग का इन तीनों ने उठाया हुआ है। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक दुनिया में बेहतरीन है। आप एनालिसिस देख लें, आप आईसीसी की रैंकिंग्स देख लें, आपको ये तीनों बॉलर नजर आते हैं टॉप रैंकिंग्स में। तो ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हाँ, इन्होंने बोझ तो उठाया हुआ है। हो सकता है टाइम्स ये नहीं चलते हैं, ऐसा भी मौका आएगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि इनकी हाफ परफॉर्मेंस भी जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए थी, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, खासतौर पे सईद अजमल के ऊपर, कि वो हमारे जो है वो मेन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया आपका रमीज हसन राजा, हमसे बात करने के लिए, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर अपनी माहिराना राय देने के लिए। और जाते जाते आपको ये बताते चलूं कि हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक ने आज मुसलसल 50वें मैच में पाकिस्तान की क़यादत की। क्या आपको पता है कि उस इंटरनेशनल कप्तान का नाम जिसने सबसे ज्यादा मुसलसल मैचों में अपनी टीम की क़यादत की थी? ये है जनाब हांसी क्रोनिये आंजानी, जिन्होंने 1994 से 2000 के अरसे में जनूबी अफ्रीका को मुसलसल 130 मैचों में लीड किया था। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए सैयद याहुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।